हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्यौहार हम हर साल 5 दिन तक मनाते हैं। कार्तिक अमावस्या पे और कृष्ण पक्ष पे ये त्यौहार मनाया जाता है। 5 दिन का ये त्यौहार शुरू होता है धनतेरस से और ख़त्म होता है जाकर भाई दूज पर। धनतेरस का मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। आपको इसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में और दिवाली की पूजा की महत्व के बारे में। तो जैसे मैंने पहले बताया है, धनतेरस वाले दिन हम पूजा करते हैं भगवान कुबेर की, भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की। उस दिन हम दिवाली की पूजा की जितनी भी सामग्री है वो हम घर लेकर आते हैं और साथ ही हम घर लेकर आते हैं गणेश और माँ लक्ष्मी की एक मूर्ति, जिसमें माँ लक्ष्मी जो है वो हमेशा गणेश जी की दाईं हाथ पर बैठी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी खील बताशे वगैरह हैं और पूजा की सामग्री है वो भी हम लोग धनतेरस पर ही लाते हैं। और लक्ष्मी यंत्र होता है या एक उल्लू होता है, साबुत धनिया होता है, झाड़ू होता है, ये सारी चीज़ें जो कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, हम ये सारी चीज़ें धनतेरस पे लाते हैं पूजा के लिए। नॉर्मली दिवाली वाले दिन हम जब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम अपने मुख्य द्वार पे माँ के पद चिन्ह बनाते हैं। उनके पाँव होते हैं जो हम बनाते हैं अपने मेन द्वार से अंदर आते हुए, वो भी हम धनतेरस पे ही नॉर्मली खरीदते हैं। तो धनतेरस का जो मुहूर्त इस साल खत्म हो रहा है और जो नरक चतुर्थी यानी कि छोटी दिवाली जो शुरू हो रही है वो हो रही है 23 अक्टूबर को शाम को 6:04 से, और ये चलेगी 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 तक। यानी छोटी दिवाली जो है वो 23 अक्टूबर 6:04 से 24 अक्टूबर शाम के 5:27 तक ये छोटी दिवाली का मुहूर्त है। छोटी दिवाली का हमारे यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? छोटी दिवाली को हम लोग नरक चतुर्थी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। इसी खुशी में हम लोग छोटी दिवाली मनाते हैं और इसीलिए उस दिन कहते हैं कि पूरे घर की साफ सफाई होती है। जहाँ पर भी गंदगी है या जहाँ पर भी कचरा होता है उसको सारे कचरे को साफ किया जाता है। जितने भी आपके घर में गंदी नालियाँ हैं या कहीं पे भी कूड़े की जगह है, वहाँ पे आप दिया जलाते हैं शाम को। और उससे पहले आप अपना एक उपटन जिससे कि पूरा अपने शरीर की शुद्धि होती है, चंदन का उपटन पहले माना जाता था। आप अच्छे से उपटन से नहाते हैं, अपनी सफाई करते हैं और पूरे घर की साफ सफाई भी आप करते हैं। बड़ी दिवाली जो है वो अमावस्या पे मनाई जाती है। इस बार जो बड़ी दिवाली का मुहूर्त है वो है शाम के 24 अक्टूबर को शाम के 5:28 से 25 अक्टूबर के शाम के 4:18 तक। लेकिन दिवाली जो है वो हम 24 अक्टूबर को मना रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि दिवाली जो है वो हमेशा प्रदोष काल में ही मनाई जाती है और जो 25 अक्टूबर वाला जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल से पहले ही खत्म हो रहा है, इसलिए हम दिवाली 24 अक्टूबर को मनाने वाले हैं। कैसे मनाते हैं हम दिवाली, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो दिवाली की पूजा की हम बात करते हैं। किसी भी त्योहार के लिए हिंदुओं में माना जाता है कि किसी भी त्योहार की पूजा से पहले या किसी भी शुभ काम के शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। इसीलिए गणेश जी का एक नाम शुभंकर भी है, मतलब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो गणेश जी की पूजा से की जाती है। तो दिवाली का त्यौहार हम मनाते हैं गणेश जी की पूजा के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए, क्योंकि दिवाली जो है वो धन धान्य का एक प्रतीक है। धन धान्य की बरसात इस दिन होती है, इसीलिए माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा जो है वो इस दिन की जाती है और साथ ही में माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। पूजा वाले दिन सबसे पहले आपको मेन डोर पर अपने एक तोरण लगा के सजावट करनी होती है। मुख्य द्वार पर ही आपको एक बहुत रंग बिरंगी रंगोली से कहते हैं सजावट करनी चाहिए, क्योंकि रंगोली जो है एक बहुत ज़्यादा शुद्धता का और एक शक्ति का और बहुत ज़्यादा रंग है तो एक खुशी का प्रतीक होता है। तो आपको रंगोली बनानी होती है, तोरण लगाना होता है, दरवाजे पे आपको दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना होता है। एक तुलसी का पौधा आपको जो है अपने मुख्य द्वार पे सजाना होता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की बहुत प्रिय है।
और क्योंकि हम माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, तो वो तुलसी को अगर मुख्य द्वार पर देखती हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं और अंदर आ जाती हैं। ये भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस दिन पूरे भूलोक पे भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और जो घर उनको सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा साफ और प्रकाशमय दिखता है, वहीं पर वो आंशिक रूप से रुक जाती हैं, पार्टली वहीं रुक जाती हैं और अगले साल तक वो वहीं टिकी रहती हैं। इसीलिए भी हमें माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए ये प्रचलन है कि हम लोग हिंदुओं में दिवाली से पहले बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करते हैं और घर को बहुत ज़्यादा प्रकाशमय रखते हैं। तो दोनों तरफ हम स्वास्तिक बनाते हैं मुख्य द्वार पर और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह जो है हम बाहर से अंदर की तरफ आते हुए बनाते हैं, क्योंकि हम माँ को अपने घर के अंदर बुलाने का आमंत्रण दे रहे हैं। इसके बाद हम पूरे घर की गंगा जल से छिड़काव करते हैं और शुद्धि करते हैं। पूजा के लिए हमें एक चौकी लेके उस पे या तो लाल कपड़ा बिछाना होता है या पीला कपड़ा बिछाना होता है, और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप एक कोई लकड़ी की साफ चौकी लेके उसको गंगा जल से ज़रा सा छिड़काव करके साफ कर लें और उसके ऊपर आप फिर एक स्वास्तिक बनाते हैं। उसके ऊपर फिर आप जो आपने धनतेरस वाले दिन भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति जो खरीदी है, आप उसको लक्ष्मी उसके चौकी के ऊपर सजा देते हैं। साथ ही में आप एक कटोरे में चावल लेके उसका एक तरीके से सिंहासन बिछाते हैं चौकी पे, जिसके ऊपर आपको कलश सजाना होता है। कलश आप एक पीतल का भी ले सकते हैं और एक आप तांबे का भी ले सकते हैं, या आप एक कोई भी चांदी का कलश भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना होता है और एक कलेवा लगाते हैं, एक रोली से आप सजाते हैं और उसके ऊपर फिर आप एक नारियल रखते हैं। नारियल को आप या तो एक लाल कपड़े से सजा सकते हैं या आप एक उस पे रोली लगा सकते हैं और नारियल का मुँह जो है वो अपनी तरफ होना चाहिए। इसके बाद आप एक कटोरी लेते हैं, उसमें भी आप एक जो धन धान्य का प्रतीक है, आपका जो भी स्टेपल फूड है, चावल हैं, आप उसको उस कटोरी में रखते हैं और उसके अंदर आप एक सिक्का डाल देते हैं। कलश के अंदर भी आप शुद्ध जल रखते हैं और थोड़ा-सा गंगा जल डाल के उसमें भी आप एक सिक्का रखते हैं। आपको एक 5 मुँह वाला या 7 मुँह वाला दिया भी लेना होता है, जो आपको घी में जलाना होता है या आप तेल ले सकते हैं और ये पूरी रात मूर्ति के आगे जो है वो जला रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, ये अखंड ज्योत होती है। साथ ही में आप एक थाल में जितने भी आपको घर में दिए जलाने हैं वो लेते हैं और आप सारे दियों को जला के भी पूजा के स्थान पर रख देते हैं। इसके अलावा आपको पूजा के लिए रोली, सिंघाड़े, खील बताशे, मिठाइयाँ सफ़ेद और पीले रंग की और फूल, ये सारी चीज़ें लेके आपको भगवान के आगे रखनी होती है। मिठाई पीले रंग की जो है वो भगवान कुबेर के लिए होती है और सफ़ेद रंग की मिठाई जो है आप भगवान गणेश जी के लिए लेते हैं। इसके बाद आप जो है पूजा के लिए मुहूर्त के टाइम पे आपको सारे दिए जलाने हैं। आपको जितनी भी पूजा की सामग्री है उससे भगवान की पूजा करनी है। ये ध्यान रखना है कि जो आपका डायरेक्शन है, आप पूजा के लिए जब बैठ रहे हैं तो आप उत्तर या उत्तर दक्षिण दिशा को फेस करते हुए बैठें, क्योंकि वो जो है भगवान कुबेर की जगह मानी जाती है। भगवान कुबेर जो है वो उत्तर दिशा में विराजमान रहते हैं, इसलिए आपको जो फेस करना है, आपको भी उत्तर या उत्तर दक्षिण दिशा को फेस करना है। इस प्रकार आप पूजा करते हैं, आप मिठाई का भोग लगाते हैं भगवान को, आप सारे जितने भी खील बताशे हैं, सिंघाड़े हैं, आप सारी चीज़ों का भोग लगाते हैं, आप जल का छिड़काव करते हैं घर में और सब लोग जो आपके साथ परिवारजन जो में उनके ऊपर आप छिड़काव करते हैं। आपका जो भी कोई काम से रिलेटेड चीज़ है, आप अपना बिज़नेस कार्ड या आप अपना कोई भी, जो अगर आप डॉक्टर हैं, आपका स्टेथोस्कोप या कोई भी आपका अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं तो आपका कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ जो है वो आप भगवान के सामने रख के उसकी भी पूजा करते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि आपका जो है काम जो है वो ठीक ठाक चलता रहे और भगवान लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस ढंग से आप पूजा का विधि विधान आप पूजा को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद आप पूरे घर में दिए जलाते हैं और जो मुख्य दिया है, जो 5 या 7 मुँह वाला दिया है, वो भगवान के सामने रहता है, जो कि पूरी रात जलते रहना चाहिए। अगले दिन हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कहा जाता है कि बहुत पहले एक बारी भगवान इंद्र जो है वो नाराज़ हो गए थे मथुरा के वासियों से और उन्होंने घनघोर बारिश कर दी थी। उस समय भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने गोवर्धन
पर्वत को अपने हाथ पे ऊपर उठाकर जितने भी मथुरा के लोग थे और सारे जानवर थे या जितने भी जीते जागते जो प्राणी थे, सबको उस पर्वत के नीचे लाके इकट्ठा किया था और सबकी जान बचाई थी। इसीलिए हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा जो है वो हम लोगों में एक नए साल की शुरुआत भी माना जाता है। तो आम तौर पर गोवर्धन पूजा जो है वो दिवाली के अगले दिन होती है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण जो है वो हो रहा है दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को। तो गोवर्धन पूजा जो है हम 26 अक्टूबर को मना रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा यानी कि नए साल की शुरुआत इस साल हमारी हो रही है 26 अक्टूबर को और भाई दूज जो है वो हम मना रहे हैं 27 अक्टूबर को। दिवाली का त्योहार का अंत होता है भाई दूज पे, जिसमें बहनें जो हैं उनके पास उनके भाई आते हैं, उनकी रक्षा का वचन देते हैं और पूजा होती है और बहनें जो हैं वो भाइयों की पूजा करती हैं और उनको मिठाई खिलाती हैं, उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं और इसके बदले में भाई जो हैं वो बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तो भाई दूज का जो मुहूर्त है वो दिन में 12:34 से 12:14 से 12:37 तक है। बस 33 मिनट का मुहूर्त है, इसी बीच में आपको भाई दूज जो है वो मनाना है। तो ये थी दिवाली के पूजा की पूरी विधि और मुहूर्त के बारे में जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हम मिलते हैं जल्दी ही। आपके लिए दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो।